हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के इस सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ठीक है। तो अब तक जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे वो इजी और मॉडरेट लेवल थे, ठीक है। अब हम थोड़े अपर लेवल पे चलेंगे कि अगर टफ लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, खास करके बैंकिंग एग्जाम्स में, ठीक है, तो हम उनको कैसे टैकल करेंगे, उनको करने की जो टेक्निक है वो सीखेंगे, ठीक है। टेक्निक सेम ही है, ठीक है। बस क्या है कि ऑप्शंस बदल जाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन बदल जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जब बदल जाती हैं, है ना, तो बस क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, ठीक है। टफ होने का मतलब ये नहीं है कि कोई और ट्रिक या कोई और टेक्निक उसमें लगेगी। बस हमारा जो तरीका है वो सेम रहता है, बट जो हम क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, हमारी उलझनें बढ़ा दी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए इन उलझनों को भी पार करते हैं और जल्दी से जल्दी अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो समाप्त करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसमें 4 या 5 सेशन में और लूँगा। इसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद आपको किसी बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस बहुत सफिशिएंट होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है? देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन देयर इज significant increase in the number of patient number of patients affected by some disease in a city, affected by some disease in a city, in a city, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में पूछा गया सवाल। छत्तीसगढ़ पीएससी 2014 में इस सवाल को पूछा गया है। कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ देखते हैं हम इसके। पहला कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि देयर दिस प्रॉब्लम शुड बी रेज्ड इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी। दिस प्रॉब्लम should be raised in the municipal corporation of the city. Second, this problem should be raised in parliament. This problem should be raised in parliament. This problem should be raised in parliament. Third, hospitals in the city should be equipped. Hospitals in the city should be equipped
properly for the treatment of patient, for the equipped properly for the treatment of people। ठीक है, ऑप्शंस देके रखे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ऑप्शन बी ओनली थर्ड फॉलो। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। फॉलो डी ऑल फॉलो। डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या अंतर देखने को लग रहा है ना क्वेश्चन में? कोर्स ऑफ एक्शन पहले 2 होते थे, 3 कर दिए गए। ठीक है, ऑप्शन 4 होते थे, 5 कर दिए गए। ठीक है, बस डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया, लेंदी बढ़ाया है, लेंदी किया है इनको बस। ठीक है, बाकी सेम टेक्निक इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट अफेक्टेड बाई सम डिसीज इन ए सिटी। यानी कि कहने का मतलब है कि एक शहर में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, जो किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए, पीड़ित हो गए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी शहर में किसी बीमारी के फैलने से ना बहुत सारे लोग क्या है, बीमार हो गए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम है एक तरह की। अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाए? तो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने से पहले, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन के 3 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अगर उन तीनों पैरामीटर्स पे कोर्स ऑफ एक्शन ठीक होता है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही होता है। अगर तीनों कोर्स ऑफ एक्शन, तीनों पैरामीटर्स पे हमारा कोर्स ऑफ एक्शन गलत है तो हमारा पैरामीटर क्या होता है? गलत होता है। सॉरी, कोर्स ऑफ एक्शन गलत होता है। और अगर 3 में से किसी एक पैरामीटर पे भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन गलत है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? गलत होता है। तो वो 3 पैरामीटर्स क्या है? पहला पैरामीटर क्या है कि भाई क्या कोर्स ऑफ एक्शन किसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि क्या हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन। प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन है कि क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, क्या हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो नई प्रॉब्लम को तो क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीजें, 3 पैरामीटर्स देख के रखे हैं। अब हमने पैरामीटर को, हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन को इन पैरामीटर पे हिट करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमें पता है कि किसी शहर में कोई बीमारी फैलने की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो गए। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? द प्रॉब्लम शुड बी रेज्ड इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, हर शहर की एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना, मेयर वगैरह के, जो चेयरमैन वगैरह के चुनाव होते हैं उन्हीं से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनती है। कहाँ, क्या ये मुद्दा कह रहे हैं कि दिस प्रॉब्लम शुड बी रेज्ड इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है हमें कहाँ उठानी चाहिए? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उठानी चाहिए, शहर की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व होगी? जी हाँ,
प्रॉब्लम रिड्यूज भी हो सकती है, सॉल्व भी हो सकती है, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, देखना किसको है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को है। तो इसकी वजह से नो डाउट प्रॉब्लम रिड्यूज या सॉल्व होगी। ठीक है, क्या ये एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? ठीक है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मतलब किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी का नुकसान क्या हो सकता है, क्या नुकसान होगा इसमें, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम को लोगों के सामने उठाने से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने उठाने से कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है? नहीं, काम है, प्रोसीजर है। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, हमारी प्रॉब्लम को सुनने के लिए, हमें प्रॉब्लम हो तो हम प्रॉब्लम वहाँ पे रेस कर सकते हैं। तो बट ओबियस सी बात है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, यानी कि तीनों ही सही है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन पहला वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, दिस प्रॉब्लम शुड बी रेज्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पहले ही मैंने बता दिया आपको कि सिटी की प्रॉब्लम सुनने के लिए पार्लियामेंट नहीं है, सिटी की प्रॉब्लम सुनने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो इससे कोई प्रॉब्लम रिड्यूस सॉल्व होने वाली है ही नहीं, क्योंकि इसको उठाने का कोई फायदा ही नहीं है पार्लियामेंट में। ठीक है ना। बैलेंस सॉल्यूशन, फिर तो बैलेंस सॉल्यूशन तो है ही नहीं, फिर तो पार्लियामेंट अपना लॉ मेकिंग का काम कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, इन्हीं कामों में उलझी रहेगी। ठीक है, डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, बिल्कुल नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर तो सारे शहर अपनी जरा जरा सी प्रॉब्लम के लिए कहाँ जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे। ठीक है, तो तीनों ही गलत है, यानी कि हमारा ये कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, हॉस्पिटल्स इन द सिटी शुड बी इक्विप्ड प्रॉपरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। कह रहा है कि भाई जो शहर के हॉस्पिटल हैं उनमें बढ़िया दवाइयाँ और इंस्ट्रूमेंट रखे जाए ताकि लोगों का इलाज हो सके। तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व या रिड्यूज होगी? बिल्कुल, प्रॉब्लम इसी से सॉल्व या रिड्यूज होगी। तीसरा, बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जी हाँ, बैलेंस सॉल्यूशन ही है ये। ठीक है, बीमारों का क्या इलाज होना चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा, डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, क्या ये नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता? ठीक है, कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, प्रॉब्लम को उल्टा सॉल्व कर रहा है, यानी कि तीनों सही है, यानी कि हमारा थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन भी सही हो जाएगा। यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारा पहला कोर्स ऑफ एक्शन सही है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन गलत है, तीसरा सही है, यानी कि पहला और तीसरा सही है। तो फर्स्ट और थर्ड विल बी द राइट आंसर। कहीं है यहाँ पे? जी हाँ, ऑप्शन सी, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, faced with a serious resource crunch, faced with a serious resource crunch, resource crunch, and a depressing overall and a depressing overall economic scenario
economic scenario, the state X is unlikely to achieve, the state X, the state X unlikely to achieve, unlikely to achieve the targeted percent, the targeted percent, targeted percent compound annual growth rate, compound annual growth rate, annual growth rate during the 10th plan, during the 10th plan, 10th plan. Course of action, course of action, course of action. The targeted growth rate should be reduced, the targeted growth rate should be reduced, for the next plan, for the next plan, for the next plan, for the next plan. Full stop. Second, the reasons for the failures should be studied. Third, the state X performance should be compared. The state X performance should be compared with that of other state, should be compared with that of other states. ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीएससी 2014 में, छत्तीसगढ़ पीएससी 2014 में, बैक टू बैक दूसरा सवाल। ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन क्या है कि ओनली वन फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, बी only first follows, both first and third follows, both first and third follows, C both second and third follows,
बोथ सेकंड एंड थर्ड follows D none follows D none follows। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, ठीक है, ओबियस सी बात है, लगना भी चाहिए, है ना। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है ना। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फेस्ड विद सीरियस रिसोर्सेज क्रंच। रिसोर्सेज मतलब क्या है, संसाधन, संसाधनों की कमी की वजह से, बहुत ज़्यादा सीरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना, संसाधनों की बेहद कमी की वजह से, एंड डिप्रेसिंग ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो, और जो इकोनॉमी है उसकी बेहतर मतलब बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, द स्टेट एक्स, कोई स्टेट है, कोई कंट्री है एक्स, अनलाइकली टू अचीव टारगेटेड परसेंटेज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 10th प्लान। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि भाई रिसोर्सेज की कमी की वजह से, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी की वजह से और इकोनॉमी की बुरी कंडीशन की वजह से, इकोनॉमी की बुरी कंडीशन की वजह से जो स्टेट एक्स है, स्टेट एक्स है, वो अपनी जो टारगेटेड ग्रोथ रेट है, एक ग्रोथ रेट ना, हर देश की ग्रोथ रेट होती है, हम लोग सुनते हैं हमारे यहाँ जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी गिर गई, जीडीपी उठ गई, है ना, वैसी ग्रोथ रेट। ठीक है, तो संसाधनों की, रिसोर्सेज की कमी की वजह से और इकोनॉमी के अच्छे से काम ना करने की वजह से, ठीक है, काम ना करने की वजह से द स्टेट एक्स अनलाइकली टू अचीव, ठीक है, जो स्टेट एक्स है वो अपनी जो एनुअल ग्रोथ रेट है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है ड्यूरिंग द 10th प्लान। 10th प्लान में जो हम कंट्री एक्स ने डिसाइड किया था कि भाई ये वाली ग्रोथ रेट रखेंगे, ठीक है, अचीव करेंगे, वो ग्रोथ रेट पूरी नहीं हो पा रही है, किस वजह से, संसाधनों की कमी की वजह से एंड ओवरऑल इकोनॉमिक, डिप्रेसिंग ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो की वजह से। ठीक है, फुल स्टॉप। कोर्स ऑफ एक्शन क्या कह रहा है, ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन निकालने से पहले 3 प्रोटोकॉल या 3 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स वो क्या है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन किसी प्रॉब्लम को रिड्यूज या सॉल्व करता है, सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा, क्या कोई कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, एक बैलेंस सॉल्यूशन, है ना, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन। तीसरा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन कोई नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, ये है कोर्स ऑफ एक्शन। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे, अपनी प्रॉब्लम को ध्यान में रखेंगे कि भैया जो स्टेट एक्स है, ठीक है, उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है 10th प्लान में क्या है, कम रह गई, क्योंकि संसाधनों की कमी हो गई, ठीक है, और इकोनॉमी ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, द टारगेटेड ग्रोथ रेट शुड बी रिड्यूस्ड फॉर द नेक्स्ट प्लान। ठीक है, कह रहे हैं कि भैया जो ग्रोथ रेट है ना उसको नेक्स्ट प्लान यानी कि 11th प्लान के लिए रिड्यूस कर दें। ठीक, तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी? नहीं, प्रॉब्लम 10th प्लान की, हम चले गए 11वें प्लान पे, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व होने वाली नहीं है। प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन, बैलेंस सॉल्यूशन 10वें प्लान के की खराबी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, 11वें प्लान को खराब कर रहे हैं, नीचा कर रहे हैं, ठीक है, तो बैलेंस सॉल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, ठीक है, नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, भाई हमारी जो ग्रोथ रेट थी उसको और नीचे किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। तो यानी कि तीनों पैरामीटर पे गलत है,
यानी कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड, द रीजन्स फॉर द फेलियर्स शुड बी स्टडी। द रीजन्स फॉर द फेलियर्स शुड बी स्टडी, है ना। जो रीजन्स है हमारे फेलियर्स के, उनको क्या करना चाहिए, हमें स्टडी करना चाहिए। ठीक है। द रीजन्स फॉर द फेलियर शुड बी स्टडी। इससे प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है। 10th प्लान की ग्रोथ रेट को सुधारा जा सकता है, प्लस जो आगे 11th प्लान है उसके लिए भी हम एक अच्छी रणनीति, अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन। क्या ये एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? ठीक है। तो बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, हाँ जी। किसी को का नुकसान तो नहीं कर रहा है ये। ठीक है, स्टडीज की बात कर रहा है। ठीक है। डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, नहीं नई प्रॉब्लम क्रिएट करता, बल्कि जो आने वाली प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये भी सही, तीनों सही है, यानी कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड, द स्टेट एक्ट्स परफॉर्मेंस शुड बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अदर स्टेट्स। ठीक है। जो स्टेट एक्ट्स की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको कंपेयर करना चाहिए अदर स्टेट के साथ। तो क्या ये सही है? इससे प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी। क्या पता जो प्रॉब्लम स्टेट एक्स में आ रही हो वो अदर स्टेट में भी आ रही हो, और हम जो स्टेट एक्स है वो सोच के बैठा हो कि हमारी जीडीपी गड़बड़ हो गई, हमारी इकोनॉमी गड़बड़ होगी। हो सकता है वो प्रॉब्लम किसी और कंट्रीज में हो या पूरी दुनिया में हो। तो बिल्कुल ठीक है। बैलेंस सॉल्यूशन, हाँ, हम किसी कंट्री का बुरा नहीं कर रहे हैं, बस कंपेयर ही तो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है। नहीं, कंपैरिजन कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है, ये तीनों सही, इसका मतलब थर्ड भी सही। तो यानी कि पहला कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन हमारा गलत है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन हमारा सही है, तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन हमारा सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, तो देखो कौन सा सही है ऑप्शन इसमें, सी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए, चलिए, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, ठीक है, 1 लाख करोड़, सॉरी 1 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट फॉरेस्ट वर वाइप्ड आउट ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। ठीक है, रिपोर्ट ऑल्सो सेज that the
ग्लोबल वार्मिंग is responsible for these वाइल्ड लाइफ फायर। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी 2014, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट। ठीक है, गवर्नमेंट्स शुड नॉट fall in the propaganda of United Nations। A worldwide conference should be organized to discuss this problem। ठीक है, थर्ड, अवेयरनेस program about global warming is the need of hour। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, बी सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ओनली थर्ड फॉलोज। डी नन ऑफ दीज। ठीक है, कह रहे हैं भैया यूएन की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग है ना 1 लाख हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसमें आग लग गई, खत्म हो गए फायर की वजह से। ठीक है, रिपोर्ट ये भी कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन वही सही जो 3 पैरामीटर पे हिट करता है। कौन से 3 पैरामीटर? रिड्यूस / सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, बैलेंस सॉल्यूशन जो बैलेंस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। थर्ड, ठीक है, न्यू प्रॉब्लम क्रिएट ना करता हो। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है कि गवर्नमेंट शुड नॉट फॉल इन द प्रोपेगेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशन। गवर्नमेंट को ये प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ना चाहिए, गलत प्रचार में नहीं पढ़ना चाहिए यूनाइटेड नेशन के। मतलब कहने का मतलब है यूनाइटेड नेशन झूठ बोल रहा है, जितनी भी सरकारें हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए, अपना विकास करते रहना चाहिए। तो इससे प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी? नहीं। क्या ये बैलेंस सॉल्यूशन है? नहीं। ठीक है, इससे तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है ना। अगर कोई झूठ भी बोला तब भी मानो। ठीक है,
नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बिल्कुल नई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो तीनों ही पे गलत है, तो यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन गलत होगा। ठीक है, सेकंड, वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस शुड बी ऑर्गेनाइज टू डिस्कस द प्रॉब्लम। एक बड़ी सी विश्व लेवल की कॉन्फ्रेंस हमें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी जी, बिल्कुल सॉल्व होगी। ठीक है, बैलेंस सॉल्यूशन, हाँ किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है ना एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने से। ठीक है, प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है, नहीं नहीं, बातचीत करने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट थोड़ी ना होगी। तीनों पे सही, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन सही। अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट ग्लोबल वार्मिंग इज द नीड ऑफ आवर। एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, है ना, कि भाई एसी कूलर वगैरह इनका हर समय यूज मत करो, है ना, स्कूटर वगैरह अपने व्हीकल वगैरह का कम से कम इस्तेमाल करो, तो बिल्कुल निसंदेह से प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिड्यूज हो जाएगी। बैलेंस सॉल्यूशन जी, बिल्कुल बैलेंस सॉल्यूशन है। ठीक है, न्यू प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगी, नहीं ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यानी कि ये भी ठीक है। पहला गलत है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका सेशन। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं, और बहुत सारी जो प्रैक्टिस है वो करनी बाकी है, तो वो करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।